जय हिंद दोस्तों, मैं विशु रविवार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप बढ़िया होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम लोग डेली सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे दो क्लासेस कवर करते हैं, जीके और करंट अफेयर्स की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दिवाली की छुट्टियां, आप लोगों को पता है दिवाली एक साल का एकमात्र सा त्यौहार है। चाहे आप कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने घर पे जाना लगभग में लाजमी होता है। तो आप सभी लोग घर पे भी जाओगे जैसा कि पता है। और फिर भैया दूज था, क्योंकि भाई बहनों का त्यौहार भी सबसे बड़ा माना जाता है भैया दूज। तो आप उसको करके वापस आते हो घर पे, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे तैयारी करते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना पूरा सेटअप होता है, तो वो घर पे जाते नहीं है। और कुछ मेरे जैसे हैं, सेटअप तो है लेकिन बहुत दूर घर है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसीलिए एक सेशन हम लोग एक दिमाग में डालते हैं कि एक काम करते हैं कि जब घर पे जाएंगे तो रिकॉर्डिंग क्लास कर देंगे, ताकि बच्चों को प्रॉपर तरीके से कंटेंट मिल जाए। कंटेंट कौन सा मिल जाए, और रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत टाइम जाता है। रेगुलर क्लास भी लो, रिकॉर्डिंग भी करो, तो टाइम कहाँ होता है कंटेंट का। इसीलिए आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 15-15 20-20 मिनट की मैंने सेशंस रिकॉर्ड किए हैं। बड़ी बड़ी क्लास अलग है, उनकी बात छोड़ दो। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आप लोगों के लिए 15-15 20-20 मिनट के रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से आज आपका जो डे है वो आपका 2 नवंबर है, 2 नवंबर। तो 2 नवंबर की क्लास में आपका स्वागत है। शाम को 5 PM पर स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के ये सेशन। अपकमिंग सेशन भी होंगे, वो अपलोड ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि ऑन टाइम पे क्लास स्ट्रीमिंग हो रही हो, प्रीमियर पे लगी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लास आपको ऑन टाइम पर अपलोड होकर मिलेगी। और 4 तारीख की शाम से आप लोगों को सेशन लाइव मिलेंगे, क्योंकि 4 तारीख को मैं दोपहर तक यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। फिर अभी क्लास प्रॉपर तरीके से लाइव होंगी। फिर होली तक किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि कोई टीचिंग त्यौहार नहीं है। 1 जनवरी वगैरह पे मैं घर वैसे भी जाता नहीं हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन पर, और चलते हैं। 15 मिनट का सेशन है, जितना जल्दी हो सके सेशन को निपटाने की दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा। सुनाओ, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपडेट पैटर्न पर जो क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशन में पूछता है, वहां पर किसी भी प्रकार के त्योहार में मंथ जरूर पूछता है कि ये किस दिन मनाते हैं। आंसर, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो बेटा उस हिसाब से आंसर देखा जाए, श्रवण महीने में, कार्तिक महीने में, शरद महीने में, या फिर आपके आषाढ़ के महीने में हम लोग इसको मनाते हैं। बेटा बेसिक तौर पर नाग पंचमी लगभग लगभग, अगर मैं इस साल की बात करूं तो 25 जुलाई 2024 को दोस्तों ये बनाई गई है। और 2024 में अगर मैं आपके लिए जुलाई मंथ की बात करूं, तो जुलाई मंथ का आप महीना कौन सा मारोगे? श्रवण इज द करेक्ट आंसर। नाग पंचमी के लिए आप लोग याद रखना, श्रवण महीने में हम लोग मनाते हैं, कृष्ण पक्ष में। ये भी याद रखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष में। सर जी, तैराकी में ओलंपिक, और ध्यान रखना ये जो 15 मिनट का सेशन है, इस 15 मिनट में आप लोग मेरे साथ 50 MCQ कवर करोगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन 50 क्वेश्चंस को निपटाओ, सिर्फ 15 मिनट में। कम टाइम, ज्यादा कंटेंट, और दिवाली की दिवाली। चलिए दोस्तों, डैश तैराकी में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम 1 कट को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे, उस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने नॉर्मल प्रतियोगिता क्वालिफाई कर ली है, कि अब वो ओलंपिक में जा सकते हैं। जैसे आपने 10th पास कर लिया, तब आपका एडमिशन 11th में होगा, सीधा 11th में नहीं होगा, पहले 10th क्वालिफाई करो, ऐसे ही। तो बाकी ओलंपिक क्वालिफाई करके, सेशन क्वालिफाई करके ओलंपिक क्वालिफिकेशन में पहुंच गए हैं। ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी का नाम क्या था बेटा? याद रखना आप लोग, साजन प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। सर जी, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का नियामक कौन करता है? माइक्रो फाइनेंस का मतलब समझते हो? मैंने आपको बताया था माइक्रो फाइनेंस के बारे में, या फिर मैंने आपको बताया था MSME के बारे में, जिसके तहत भारत के अंदर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से बेटा सबसे पहले आता है आपका माइक्रो। तो सेबी करती है, RBI करती है, नाबार्ड करती है, SBI करती है। बेटा हमेशा याद रखना, माइक्रो के लिए सेबी, नाबार्ड और SBI हटाकर आप लोग कर दोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन, इनका बेटा सारा नियामक होता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों आप लोग याद रखोगे, इस योजना की शुरुआत आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 8th 5 ईयर प्लान के द्वारा। अगर मैं आपसे कह दिया जाए इसका कार्यकाल क्या है, तो आप लोग याद रखना 1992 से लेके बेटा 1997 का आपको डाटा याद
रखता है। सर जी हमसे पूछा जाए कि 8वीं पंचवर्षीय, खैर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनता, एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट ही चलने दो क्योंकि 50 क्वेश्चन 15 मिनट में है, दिवाली है भैया, समझा करो। तो भैया अगला है बाण गंगा महोत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बेटा बाण गंगा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, परंतु महाराष्ट्र के अंदर वो फेमस स्थान कौन सा है जहां पर मनाते हैं? बेटा पुणे हो जाता है, नासिक हो जाता है, महाराष्ट्र की राजधानी बेटा मुंबई के हम लोग प्रत्येक वर्ष बाण गंगा महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। और मुंबई में के स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मालाबार, जिसको हम लोग कहते हैं मालाबार हिल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं मालाबार हिल्स। ये मालाबार हिल्स अलग है और मालाबार तट केरल का अलग है। सर जी आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक व्यक्ति का नाम क्या था? एकमात्र राजा राम मोहन राय जी थे। क्या थे राजा राम मोहन राय? तो आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले एकमात्र व्यक्ति या पहले व्यक्ति का नाम राजा मोहन राय था। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए डैश सरकार द्वारा औपचारिक रूप से माना उरु माना बड़ी कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये रिलेटेड टू करंट अफेयर क्वेश्चन है और एक औपचारिक रूप से एक योजना का नाम है बेटा माना उरु माना बड़ी कार्यक्रम। रिलेटेड टू विच स्टेट, किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया? याद रखना दोस्तों आपके तेलंगाना सरकार के द्वारा। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण शुरू करने के लिए या फिर स्टार्च का रासायनिक परीक्षण अगर आपको करना है तो आप किसका प्रयोग करना चाहोगे? उसमें बेटा आयोडीन, आयोडीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उसके अंदर आपका आयोडीन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए स्टार्च का रासायनिक परीक्षण का मतलब क्या होता है? आप स्टार्च की डिटेल निकालना चाहते हो केमिकल्स के द्वारा, उसमें किसका प्रयोग होता है बेटा? आयोडीन सॉल्यूशन का। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और कॉलम बी के बीच सही मिलान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विद कॉलम बी? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन या फिर विटामिन सी युक्त भोजन। और अगर उधर जाओगे तो गेहूं है, नींबू है, अंडे, अंडे का सफेद भाग है या फिर बेटा आपके मक्खन का पनीर है। अगर इन ऑप्शन को अगर मिलाना चाहो तो प्रोटीन युक्त भोजन से रिलेटेड आंसर क्या मारोगे बेटा? प्रोटीन युक्त भोजन इस ऑप्शन के हिसाब से बेटा अंडे का सफेद भाग हो गया, बेसिक सी बात है, लेकिन पीला वाला भाग नहीं। वसा युक्त भोजन बेटा जो होता है अगर आप इसको मारोगे वसा से संबंधित तो आपको आ जाएगा मक्खन और बेटा आपका पनीर का डाटा। कार्बोहाइड्रेट की जब बात आती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट या तो आपको गेहूं से मिलता है, अगर यहाँ पर आलू होता तो सबसे अच्छा होता। खैर विटामिन सी की अगर बात की जाए बेटा, विटामिन सी से आप सीधा डाटा मार दोगे आपका नींबू। अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग पूछता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो अलग छोड़ो, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, कोई अंदर वाली बात वहां पर नहीं है। आपके सामने बेटा यहाँ पर पोषक पदार्थ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज लवण का या फिर जल से रिलेटेड, इसको छोड़ दो, पोषक पदार्थ हैं ये। मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा, ये आप लोग इंपॉर्टेंट डाटा अपने कॉपी में लिख लो या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले से ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो, एक बार फिर भी आप दोबारा से इनको पढ़ सकते हो। जल में बेटा विलय विटामिन जो होता है वो कौन कौन सा? विटामिन बी और सी होते हैं। वसा में विलय विटामिन, इनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम सिर्फ 15 मिनट का है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। विटामिन के रासायनिक नाम ए से लेके के तक, और बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पद्म विभूषण पाने वाली उड़ीसा की पहली उड़ीसी नर्तकी का नाम क्या होगा? एकमात्र जो बहुत ज्यादा हमेशा आपको आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन बेटा देखने के लिए मिलता है, इनका नाम आप लोग याद रखो, केलुचरण महापात्रा। निधन हुआ था 2003 में, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले और इनका क्वेश्चन नृत्यांगना के रूप में भी आता है, किससे संबंधित ये भी आता है, और पुरस्कार से भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सर जी मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख, और पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मास्की शिलालेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये स्थित कहां पर है? कर्नाटक के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम रायचूर है। कर्नाटक के रायचूर में आपको देखने के लिए मिलता है, और इसमें आपको प्रियदर्शी नाम मिलता है अशोक का। अशोक से रिलेटेड महत्वपूर्ण अभिलेख है मास्की अभिलेख, कर्नाटक के रायचूर में अब देखने के लिए मिलता है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित बेटा कर दिया था? किसने किया था? प्रारूप समिति ने, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ये बात है आपकी फरवरी के महीने की, फरवरी 1948 की। सर जी कोलकाता
आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित सेल की सहायक कंपनी जो है उसकी पहचान कीजिए। ईएसएल स्टील, ये तो है ही नहीं बेटा उसकी। जिंदल स्टील, ये तो खुद में ही अलग है। इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो सेल से संबंधित है। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1956 में स्थापित। सर और लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। लेकिन अब ये सेल के अंतर्गत काम करती है। सर उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। उस जौहरी का नाम क्या था? उसका नाम था जीन बेस्टिट टेवलनियर, इसका नाम था, जिसने फ्रांसीसी जौहरी था जिसने मुगल काल के दौरान भारत की लगभग 6 बार यात्रा की, वो भी आधिकारिक। सर जी, भारत में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कौन से राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा हो जाती है? पूर्वोत्तर तमिलनाडु है कहीं पर? एक ही ऑप्शन में है, तो याद रखना तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश सारे साउथ के स्टेट हैं। तो भारत में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कौन से राज्यों में के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्षा होती है? तमिलनाडु, केरल और बेटा आंध्र प्रदेश, और उधर की अपकमिंग जो भी स्टेट है सब में होती है, लेकिन डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ये आपकी डाटा है। ये नॉर्थ ईस्ट का मानसून है जो अक्टूबर से मार्च से रिलेटेड है। ये साउथ वेस्ट का मानसून है। हमेशा याद रखना बेटा कहां पर कैसे वर्षा होती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तब वर्षा इधर से होती है, तो यहाँ पर पंजाब इत्यादि राज्यों में वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मशीनें, औजार और उपकरण तथा इमारतें किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? अच्छा, उपभोक्ता वस्तुओं का, घटिया वस्तुओं का। घटिया माल बेटा नहीं, मध्यवर्ती माल नहीं होगा। पूंजीगत सामान इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल गुड्स को हम लोग मानेंगे। निम्न में से किसका प्रतिरोधकता मान सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका बेटा प्रतिरोधकता जो मान होता है सबसे ज्यादा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बेटा रेसिस्टिविटी? सिल्वर होता है, नाइक्रोम होता है, आपका ग्लोडियम होता है, या फिर आपका आयरन होता है? तो किसका प्रतिरोधकता मान अधिक होता है? देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आंसर हमेशा क्या होगा? डिपेंड ऑन ऑप्शन होगा। ये टॉपिक आप लोग मेरे साथ करंट स्टैटिक जीके में पूरा पढ़ चुके हो रेगुलर क्लासेस में। अभी 15 मिनट का बूस्ट अप सेशन है, सो नो एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या होगा? नाइक्रोम इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन लगते हैं। सर जी, असद अली खान को किस संगीत वाद्य यंत्र पर महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है? गोली मारो पूरा क्वेश्चन, बस इतना बता दो। असद अली खान का संबंध किससे है? सुरबार से है, वायलिन से, तबला से, या फिर रुद्र वीणा से है? रुद्र वीणा के भारत के अंदर कुछ ही लोग थे, उसमें से एक प्रमुख व्यक्ति थे असद अली खान। सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा बेटा? याद रखना आपका काली के क्षेत्र का एरिया। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी का नाम है आंचल ठाकुर। मुझे बताओगे आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है? अल्पाइन स्कीइंग से है। सर जी, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साप्ताहिक रचनाएं लिखने का श्रेय किस संगठन को जाता है? सती प्रथा के लिए बेटा ब्रह्म समाज के लिए। किसके लिए? ब्रह्म समाज के लिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हरिजन समाज की स्थापना कब हुई, किसने की, कहां पर की? सेम है 400 क्वेश्चन। ऑलरेडी पूरा टॉपिक डन है। अभी क्या है? बूस्टअप, सिर्फ 15 मिनट में। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दे पेंशन डैश पर प्रभारी की जाती थी बेटा? किस आधार पर? तो उनका बेसिक आधार था भारत की समिति निधि से, भारतीय रिजर्व बैंक से, उस समय है ही नहीं। भारत का सार्वजनिक खाता होगा नहीं, भारत का वित्त आयोग भी हटा दो। भारत का समिति निधि दिए गए ऑप्शन में से परफेक्ट ऑप्शन है। 20 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B निम्नलिखित में से संबंधित था? पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, सहकारी समितियों से। किससे संबंधित था? सहकारी समितियों से। सर जी, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस भारतीय राज्य के द्वारा की गई? 36वें की बात पूछी है, आंसर क्या होगा बेटा? आपके गुजरात के द्वारा 36वां एडिशन। और 37 पूछ दिया जाए तो आप लोग याद रखो गोवा 2023। क्या बात है। समूह 17 के किस तत्व के दो समस्थानिक हैं जिनका द्रव्यमान 35 और 37 AMU है और जिनकी औसत प्रचुरता 75.77 से 24.23% है? एनटीपीसी, टेक्नीशियन, सीजीएल, सीचिसल। 2021-22 में दूसरे कोविड-19 की वेव थी, उसके बाद इन सब एग्जामिनेशन में कॉमन क्वेश्चन पूछा गया जो मेरी जीभ पर हमेशा रटा हुआ रहता है बेटा। आंसर याद रखना, क्लोरीन।
कौन सा तत्व होता है? वो क्लोरीन। सर जी, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? द नेम इज दलखाई। तो बेटा दलखाई का संबंध आप लोग याद रखोगे आपके उड़ीसा स्टेट से है। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसने कभी भी पैरालंपिक खेल की मेजबानी नहीं की? सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, क्या भारत ने कभी की? अरे नहीं की। तो याद रखना, भारत इनसा करेक्ट आंसर। भारत ने कभी भी मेजबानी नहीं की है पैरालंपिक खेलों की। वर्तमान में पैरालंपिक गेम्स बेटा जो आपके हुए हैं, कब हुए हैं? आपके 2024 में। इनको होस्ट जो किया है फ्रांस ने किया, ओलंपिक को भी पैरालंपिक को भी। ओलंपिक के लिए 33वां संस्करण था, परंतु पैरालंपिक के लिए बेटा याद रखना 17वां संस्करण था। समझ गए? चलिए, एडिशन अलग है, बाकी ओलंपिक और पैरालंपिक सेम जगह पर होस्ट हो रहे हैं फिलहाल तो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना पहले चरण में कितने जिलों में बेटा लागू की गई थी? फर्स्ट टाइम 200। ये रेगुलर क्वेश्चन है और हमेशा फिक्स क्वेश्चन है 200। सर जी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया अवार्ड के डैश प्रदान किए। कौन सा एडिशन 8वां, 5वां, 7वां बेटा या फिर आपका 6वां संस्करण प्रदान किया था लोगों को? तो याद रखो कि आप लोग बेटा 7वां संस्करण प्रदान किया था। पहली बार ये जो वितरित किए गए थे बेटा, ये 2009 में किए गए थे। हर प्रकार के पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। हर प्रकार का मतलब है विभिन्न प्रकार से। 30 जनवरी को 2022 में मेट्रोपॉलिटन सिटी, कम जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या, सभा के क्षेत्र में, ये वो फलाना बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। 30 जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रचेल हेहो फिटिंग ट्रॉफी के लिए किसे बेटा नामित किया गया था? उनका नाम क्या था? स्मृति मंधाना को। किसको? स्मृति मंधाना, इंडियन क्रिकेटर। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3। जहां भी हो C2 हटा दो, C2H2 हटा दो, C3 तो C2 तो होगा ही नहीं, C3 करेक्ट आंसर। लेकिन C3 में C3H4 होगा या C3H6 होगा? C3H6 इज द करेक्ट आंसर। बाय चांस C3H4 पेपर में आ जाए तो बेटा ये होता है आपका मिथाइल से संबंधित है, मिसाइल साइटिलिन ऐसा करके कुछ इसका नाम है। C2H4 क्या कहता है? एथिलीन। और C2H2 क्या कहलाता है बेटा? एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है। नागरहौल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का सबसे करीबी जंगली रिश्तेदार जो होता है वे बेटा कौन सा होता है? उसको हम लोग गौर के नाम से बेटा जानते हैं और ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के रूप में बेटा जाना जाता है? किस रूप में? इसी को तो हम लोग बेटा बजट के नाम से जानते हैं। यही क्या है हमारा? ये तो बजट होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। डन। अगला क्वेश्चन, 2022-23 में से 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। उस योजना का ब्रो नाम क्या था? उस योजना का नाम था पीएम डिवाइन। है कहीं पर पीएम डिवाइन योजना? क्या था नाम था? पीएम डिवाइन योजना, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा 6,600 करोड़ रुपए बेटा बजट भी प्रदान किया था। समय आपको पता चल गया। पीएम डिवाइन नाइन इन फ्रंट ऑफ यू। सर जी, शास्त्रीय नृत्य शैलियों के प्रचार में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की निवासी नर्तकी के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को। और यामिनी कृष्णमूर्ति बेटा क्यों न्यूज में है? आपको पता होगा, डेथ। ठीक है। और इनको कब कब कौन कौन से पुरस्कार? इनको बेटा पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और बेटा पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। जब किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक कम का हो तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया जाना चाहिए। बेटा राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लक्ष्मीबाई चंद्र क्या नाम इनका है, चंद्रागी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये सारी केसेस हैं बेटा और इनसे संबंधित इसको किसमें भेज देना चाहिए बच्चे को? याद रखना, देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। भारत के संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान आपको मिलता है बेटा? भाग 15 भाग 5 याद रखना। आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलता है, आप 52 स्टार्ट करोगे राष्ट्रपति से रिलेटेड और बेटा आप लोग 151 तक बेटा जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में 148 के लगभग में 148 में
कैग देखने के लिए मिलता है, वहां पर ये समाप्त हो जाता है। सर जी किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? बेटा सबसे ज्यादा जीतने वाला एक देश होगा, वो होगा आपका चाइना। कौन सा होगा बेटा? चाइना। भारत का आपको पता ही है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो हुआ था बेटा, वो कब किसने किया था? सबसे बड़ी बात 22 और 23 अक्टूबर की बेटा ये बात है 1764 में ये युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई। यहां पर बेटा मेजर हेक्टर मुनरो था, और कौन था? और बेटा महाराजा बलवंत सिंह थे। तो हेक्टर मुनरो इज द करेक्ट आंसर। अच्छा खासा क्वेश्चन है। सर जी भारतीय संविधान में कौन से संशोधनों ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बेटा बना दिया? याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल 300A में डाल दिया है, आर्टिकल 31 से निकालकर। बेटा चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? चंगाई, चंगाई का संबंध आपके बेटा नागालैंड से रिलेटेड है, चंगाई डांस। सर जी बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? राष्ट्रीय जंक फ्रूट। जंक फ्रूट क्या है? बांग्लादेश हमारे भारत का पड़ोसी देश है, उसका राष्ट्रीय फल है। किस रसायन का उपयोग भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धीमा करने और उनका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में बेटा किया जाता है? तो याद रखना आपके सल्फाइड। किसका प्रयोग होता है? सल्फाइड का। सर जी कौन से सुधारवादी समाजों ने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना था? ऑप्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा, प्रार्थना समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा, ब्रह्म समाज के द्वारा। तो आंसर क्या होगा बेटा? याद रखना आप लोग आर्य समाज इज द करेक्ट आंसर। 1875 स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, आपको पता ही होगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सुधारवादी आंदोलन स्थापना है आपके सामने, संस्थापक उद्देश्य शिक्षा सुधार और प्रस्ताव सोसाइटीज के नाम है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको लोगों को दी गई है। सर जी संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? अच्छा तो याद रखना बिस्मिल्लाह का संबंध शहनाई से था, बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत पूछा गया है तो हम लोग सही वाले गलत कर ही नहीं सकते हैं। पंडित राम नारायण का संबंध सरौंद से था? नहीं था। पंडित राम नारायण का संबंध भी बेटा किससे था? आप लोग याद रखोगे, इनका संबंध आपके सारंगी से था। बाकी जो ऑप्शन है सारे यही गलत था, और इसको हम लोगों ने सही कर दिया सारंगी करके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी आत्मनिर्भर भारत नहीं, स्थिरता के साथ विकास नहीं, भारी उद्योगों पर ध्यान देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक न्याय के साथ विकास गलत होगा। ये रही सारी भारत की पंचवर्षीय योजना। 12 की 12 पंचवर्षीय योजना, उनका समय क्या था और उनका टारगेट क्या था? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और याद है फेज 12 मेरा पेपर याद है सबको? 25 में से 25 क्वेश्चन मेरे सही है पेपर में। पांचवी पंचवी योजना 74 से 79 तक, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का नारा। समझ गए? चलिए अब आप ये कहोगे सर क्या सारी याद करें? याद है कुछ? मैंने आपको नोट करवाया है कि कौन सी याद करनी, बाकी सब छोड़ देनी है। कब? रेगुलरिटी में। ये तो बस 15 मिनट निपटाओ भाई, जल्दी जल्दी करो, खत्म करो इसको। सर जी अगला सिस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है बेटा जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक। सर जी अगला क्वेश्चन है इनमें से किस आयोजन को ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में बेटा मनाया जाता है? वह फेस्टिवल बेटा कौन सा होता है? उसको हम लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं। सर जी मुख्य रूप से बीजों, फलों, कंदों, जड़ों और पौधों के तनों के गूदे में पाए जाने वाले स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? खासकर मक्का, आलू, गेहूं और चावल में। बेटा आंसर क्या होगा? इसको हम लोग एमाइलम के नाम से, जैथन के नाम से, एलेस्ट्रा के नाम से, या फिर सोपेनिन के नाम से। बेटा इसको हम लोग एनाइमन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली सल्तनत की किस प्रणालियों का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव बेटा पड़ा था? ये प्रभाव पड़ा था आपके वालिस पर पड़ा था, या फिर कहलगानी पे पड़ा था, या फिर बिट्टिकच्ची पे पड़ा था, या फिर आपकी इकतादारी पे पड़ा था? तो आंसर क्या याद रखोगे बेटा? इकतादारी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इकतादारी। क्या होगा? इकतादारी। इस प्रकार से ये आपने मेरे साथ 50 क्वेश्चन बेटा पूरी तरीके से कवर कर लिए, 50 के 50। तो यहाँ पर ये सेशन 15 मिनट का था, लेकिन ये सेशन थोड़ा सा आज का बेटा लंबा हो गया है, 24 मिनट का हो चुका है, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं मॉर्निंग में कल 5 बजे। कल की डेट है 3 तारीख, 3-4 को बिल्कुल सेम सेशन मिलेंगे। एंजॉय करो 4-5 दिन, फिर क्योंकि मैं जब आ रहा हूँ ना 4 तारीख की शाम से, तबाही लेके आ रहा हूँ, ध्यान रखना। और पूरा डाटा
टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएगा कि मैं कौन कौन सी क्लासेस ला रहा हूँ। रेगुलरिटी बना के रखना। आपके पास 1 महीना है आरपीएफ के पेपर का, तबाही मचा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सिंगल कोई डे की छूट नहीं, प्रॉपर तरीके से रेगुलरिटी। डन। स्टॉप करता हूं, मिलता हूं ऑन टाइम पर, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।